हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा संसद। संसद में आर्टिकल 79 से लेकर 123 आते हैं। 79 से लेकर 123 के बीच यह संसद आती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संसद को व्यवस्थायिका या विधायिका भी कहा जाता है। अब जो संसद जो शब्द है, इसमें जो कार्यकारिणी है वो ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया गया है। ब्रिटेन का जो संविधान है उसके जो नियम हैं संसद के तहत वो उधार लिए गए हैं भारत को। आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है कि इसमें संसद का गठन होगा और संसद में कितने अंग होंगे? वो 3 अंग होंगे। कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा। अब राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होता है। आइए अब देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। इसकी बेसिक की बात करें तो देखो, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। इसका उस समय जो नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट था। ये राज्यसभा बनने की जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई है। इसमें जो सभापति जो बने हैं सबसे पहले वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। फिर उसके बाद 23 अगस्त 1954 को सभापति ने किसने सभापति ने इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया। यदि अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान इस समय जो सभापति हैं वो कुंवर मनमिंदर सिंह हैं। कौन है? कुंवर मनमिंदर सिंह। आर्टिकल नंबर 80 कहता है कि राज्यसभा तो होगी, उसकी संरचना भी होगी, किस तरीके से उसका ढांचा बना है। तो देखो, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 250, यानी कि 250 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होंगे। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो होते हैं 12। यदि निर्वाचित की बात करें राज्यसभा में तो निर्वाचित के समय है इस समय 238 सदस्य हैं। यदि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 245। और इस समय मनोनीत सदस्य जो हैं वो हैं 12 और निर्वाचित सदस्य जो हैं वो हैं 233। अब 233 जो आते हैं, चलो ये मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा करते हैं ये तो। अब 233 जो आते हैं वो 229 जो आते हैं वो राज्यों से आते हैं, भारत के राज्यों से। जबकि 3 और 1 वो जो आते हैं दिल्ली से और पांडुचेरी से। दिल्ली से भी कितने आते हैं? 3 और पांडुचेरी से आता है 1 सदस्य। इस तरीके से जो काउंट होकर वर्तमान में जो संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की वो कितनी हो जाती है? 245 हो जाती है। और इसमें अधिकतम जो संख्या हो सकती है राज्यसभा में वो कितनी हो सकती है? तो वो होती है फ्रेंड्स 250। ये आर्टिकल 80 बताता है। अब 80A के बारे में बात करें तो 80 में आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वे कला में, साहित्य में, विज्ञान में, खेल में और समाज सेवा आदि के विषय में क्या होने चाहिए? वो विशेषज्ञ होने चाहिए। फ्रेंड, ये जो सूची है ये पुरानी है। ये जो है बस खाली इतना ही याद रखो कि 80A में क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो कला में, साहित्य में, विज्ञान में और खेल में और समाज सेवा में ये क्या होने चाहिए? विशेषज्ञ होने चाहिए। इसके बाद आज देख लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है।
तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में एमएलए यानी कि विधायक वोट डालते हैं। अब इनकी योग्यता के बारे में बात करें तो इनकी जो योग्यता होती है वो होती है कि भारत का सबसे पहले क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, वो 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो और पागल या दिवालिया न हो। ये इनकी योग्यताएं हैं। अब इसके टर्म की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का। ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य सभापति को अपना त्याग पत्र देकर कभी भी कार्यकाल मुक्त हो सकते हैं, यानी कि अपने पद से हट सकते हैं। और ये राज्यसभा जो होती है वो कभी भी क्या होती है, भंग नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य निकलते रहते हैं तथा उतने ही सदस्य आते रहते हैं। यदि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह उस सीट पर उपचुनाव होता है। राज्यसभा के अधिवेशन में राज्यसभा के एक में या एक से कम 2 अधिवेशन हो सकते हैं। कब? 1 वर्ष में। इन दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 352, 356 और 360 तथा लोकसभा के भंग होने की स्थिति में विशेष अधिवेशन क्या क्या करा जाता है, बुलाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री और राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब राज्यसभा के अधिकारी की बात करें तो ये 3 तरीके के अधिकारी होते हैं इसके अंदर। एक होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति और तीसरे होते हैं अन्य व्यक्ति। ये राज्यसभा के अधिकारी होते हैं। अब राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य की बात करें, यदि राज्यसभा में कोई सभापति को बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थिति रहता है, यानी कि एब्सेंट रहता है, कब? जिस समय वो अधिवेशन चल रहा हो, तब सभापति उसके स्थान को क्या कर देता है, रिक्त कर देता है, यानी कि खाली कर देता है। आर्टिकल नंबर 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को मिल जाए, तब संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। अब कुछ बातें और देख लेते हैं इसी के अंदर राज्यसभा में कि 361 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा स्थापित हुई है, भारतीय वन सेवा स्टार्ट हुई है और भारतीय चिकित्सा सेवा भी स्टार्ट हुई है 1961 में। 1962 में भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा हुई है। यदि अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है 31। जबकि अगर पड़ोसी राज्य की बात करें जैसे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कुल मिला के कितनी है, तो यह है 3। महाभियोग का प्रस्ताव जिस समय से स्वीकृत होता है उसी समय से राष्ट्रपति को पद से क्या कराया जाता है, हटाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने संसद में एक टर्म यानी कि क्या राज्यसभा कंप्लीट करा दी है। अगली वीडियो में मैं लोकसभा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।